देती है, चेहरे को साफ करती है, जुल्फों को साफ करती है और साफ करने के बाद आसमान की तरफ देखती है। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा कलेजे को हाथ पे रख के बताना, आप भी किसी की माँ हो, आपकी भी औलादे हैं, आपके भी बेटे हैं। हमारे सामने हमारे बेटे की उंगली कट जाए, माँ चिल्लाने लगती है, माँ बिलखने लगती है, माँ तड़पने लगती है, दौड़ दौड़ के चिल्लाती है और कहती है कोई जो मेरे बेटे को डॉक्टर के यहाँ ले जाए, है कोई जो मेरे बेटे को दवाखाना लेकर जाए। देखो ना, मेरे बेटे के उंगली से खून निकल रहा है, खून के कतरात टपक रहे हैं, ये असल में उसका खून नहीं मेरा खून है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कोई मेरे बेटे को ले जाओ दवाखाना। मेरी माँ और बहनों, आप अपने बेटे की कटी हुई उंगली को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, अपने बेटे के जिस्म से एक कतरा खून बह जाए आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हो। लाखों सलाम है जो होता उस हजरत ज़ैनब पर, जिन्होंने अपने दोनों बेटों की कटी हुई गर्दन और कटे हुए सर को अपने गोद में लिया था और अपने गोद में लेने के बाद शिकायत न की थी, चिल्लाई नहीं थी, बल्कि अपने सर को आसमान की तरफ उठाकर बारगाह यज़्दी में इल्तिजाएं की थी, मौला ये तो दो औनो मोहम्मद है, अगर हजारों औनो मोहम्मद हो तो तेरे दीन की खातिर एक एक करके सबको कुर्बान करती चली जाऊं, सबको कुर्बान करती चली जाऊं। रिसालत जितने शोहदाए करबो बला हजरत मौलाना तहसीन रजा साहब, शमशेर रजा साहब, एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान करती चली जाऊं। अल्लाह अल्लाह। हजरत औनो मोहम्मद की शहादत के बाद, हजरत औनो मोहम्मद की शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत कासिम इब्ने हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और अर्ज करते हैं, चचा हुसैन, आका हुसैन, उसी वक्त से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे इजाजत दे देंगे, खुद जाने की इजाजत देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, आप मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आका हुसैन, मुझे भी इजाजत दी जाए। मेरे आका हुसैन तड़प गए थे, फरमाने लगे, बेटा कासिम, मैं आपको कैसे इजाजत दे दूं, आप मेरे भाई हजरत इमाम हसन की निशानी हो, आपको देखता हूँ तो भाई की याद जब तड़पाती है तो आपको देखता हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है, दिल को इत्मीनान मिल जाता है, मैं आपको कैसे उस मैदान में जाने की इजाजत दे सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर सूफी के पास जाते हैं हजरत कासिम, सूफी भी चेहरा घुमा लेती है। चची हजरत शहरबानू के पास जाते हैं, चची भी खामोश हो जाती है। हजरत कासिम दौड़ रहे हैं सबों के पास कि शहादत की इजाजत मिल जाए, जामे शहादत नोश करने की इजाजत मिल जाए, कोई इजाजत नहीं दे रहा। इतने में हजरत कासिम अपनी सूफी के पास जाकर रोने लगते हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ऐ कासिम मेरे करीब आओ, मेरे भाई हजरत इमाम हसन ने फरमाया था, जब आखिरी वक्त था, एक तावीज़ उन्होंने दिया था और फरमाया था, ये मेरे बेटे कासिम के गर्दन और गले में लटका देना, जब मेरे खानदान पर इमाम हुसैन पर सबसे ज्यादा मुसीबत आए उस वक्त इसे खोल के देख लेना। अल्लाह अल्लाह। आज जो मुसीबत आई है, आज से ज्यादा मुसीबत कभी नहीं आएगी। और मैं देखूं तो सही वो तावीज़ में किया है। हजरत ज़ैनब वो तावीज़ को खोलती है तो देखती क्या है, वो तावीज़ नहीं है बल्कि इमाम हुसैन के नाम खत है इमाम हसन का। उसमें लिखा क्या है, भाई हुसैन जब मैदान करबला कायम हो, दीन की आबियारी के नीचे आपके बच्चे भी काटे जाएं, आपके बच्चे भी शहीद किए जाएं, हर एक का खून शामिल हो, तो हजरत कासिम को भी तुम इजाजत दे देना मैदान करबला में जाने के लिए, ताकि दीन की आबियारी में मेरा खून भी शामिल हो जाए, मेरा खून भी शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह। और फिर एक जुमला ये लिखा था, कासिम जब मेरे भाई को जरूरत पड़े मैदान करबला में, मैं तो साथ नहीं दे सकता, मैं तो वक्त से पहले जा रहा हूँ, उस वक्त तक मेरी जिंदगी ने साथ ना दीजा, अगर तुम उस वक्त तक जिंदा रहो तो इमाम हुसैन के मैदान में जाने से पहले तुम मैदान में चले जाना, मेरे इमाम की हिफाजत करना, मेरे हुसैन की हिफाजत करना, अपनी जान दे देना, इमाम हुसैन को जाने ना देना। जो भी ये जुमला इमाम हुसैन सुनते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाता है। अब कोई उज़्र नहीं बचा था कि इमाम हुसैन इजाजत ना दे। हजरत कासिम को इजाजत
की जाती है। हजरत कासिम को हजरत ज़ैनब शहादत का दूल्हा बनाती है। फिर आप मैदान कारजार में मैदान करबला में निकल पड़ते हैं और एक खुतबा देते हैं। खुतबा देने के बाद आपने ललकारा था, ऐ यजीदी और कोई जो मेरे मुकाबले में आए, आ जाओ मेरे मुकाबले में कौन आते हो। जब आपने आवाज दी तो आपकी आवाज में वो गरज थी कि तमाम यजीदी कांप गए थे, कोई मुकाबला में आने को तैयार नहीं था। इतने में इब्ने साद ने क्या किया, अरसक पहलवान नामी